वेलकम 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 सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं जब वीडियो बनाता हूँ और जब अपनी बात रखता हूँ तो मुझे बात बात पे झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा ऐसा बोलने की आदत है। उसके कारण कुछ लोगों को जो मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको तो पता है कि भाई मैं खुद को भी झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ, या फिर मैं झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ तो वो किसी को नहीं बोलता हूँ। मतलब जो मुझे देख रहे हैं उनको, मतलब ऐसा मेरा भाव नहीं होता है, क्योंकि मैं यार ऐसा कोई कृतघ्न इंसान हूँ कि जो मुझे प्रेम से देख रहे हैं, जो मेरे विचारों को सुन रहे हैं, वो मेरे यूट्यूब परिवार को मैं कैसे अपमानित कर सकता हूँ। इस प्रकार का निम्न कक्षा का क्षुल्लक इंसान नहीं हूँ मैं बड़ा ही कृतज्ञ हूँ। ग्रेटिट्यूड है मुझ में, और आप जो कोई भी मेरे को देख रहे हो सब मेरा परिवार है, सबके लिए प्रेम है। तो झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा मैं जब बोलता हूँ तो वो एक प्रतीक है, सिंबल है, वो सिंबल के तौर पे बोलता हूँ। और इसमें क्या है कि जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो मुझ में एक डिफरेंट ऑरा आती है, फिर मेरे को बोलने में मज़ा आता है। तो मेरा स्टाइल है, मेरा टोन है। तो जो कोई ये वीडियो देख रहा है उनको, मतलब जो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता है, पर जो कोई उनके वो मतलब फीड में आता होगा मेरा वीडियो और पहली बार देख रहा होगा तो फिर थोड़े आहत हो जाते हैं। तो जो कोई भी आहत हुआ है उनको मैं माफ़ी मांगता हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। पर मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को अपमानित कर, और मैं कोई ऐसा नार्सिसिस्ट इंसान नहीं हूँ। मैं अपने आप को कोई 30 मार का नहीं समझता हूँ, बिल्कुल अहंकार नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जैसे एगलेस केक होती है, मतलब बिना अंडों की केक होती है, उसी प्रकार में ईगोलेस होमोसेपियंस हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ। हर रोज़ अपने मैं को मारने की कोशिश करता हूँ, अपने अहंकार को, अपने शरीर के साथ जुड़े हुए भाव को मारने की कोशिश करता हूँ। तो आई एम वेरी ग्राउंडेड हम्बल पर्सन। तो मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है, वो मात्र मजाक के तौर पे बोलता हूँ, प्रतीक के तौर पे, क्योंकि मैं मानता हूँ भारत जीवन मुक्त देश था, भारत का तत्वज्ञान जीवन मुक्ति का रहा है, पर आज की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं और हम सैंडविच होकर के रह गए हैं। न हम पूरे पश्चिमी बन पा रहे हैं, वेस्टर्नर बन पा रहे हैं, ना हम भारतीय मूल्यों के साथ जी रहे हैं। तो जो एक सैंडविच जैसी सिचुएशन है, या जो एक काल है भारत का, उसमें हम दबे हुए हैं, हम खुल के नहीं जी पाते हैं। तो उसको मैं जब उजागर करना चाहता हूँ या उस चीज़ को मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ तो प्रतीक के तौर पे बोलता हूँ। तो एक्सट्रीमली सॉरी इफ स्टिल आई हैव हर्ट समवन। और दूसरा, मैंने 20 मिनट के 20 वीडियो, मतलब मेरी वीडियो की बैंक रहती है, क्योंकि मुझे काफ़ी बार मेरे पास समय नहीं होता है, या तो मैं किसानी में हूँ, या मैं फिर अहमदाबाद में होता हूँ, या इधर कोई सोशल फंक्शन ये सब चलते रहते हैं, तो फिर समय कुछ बार नहीं होता है। तो मैं जब भी अनुकूलता होती है तो एक बार 4-5 वीडियो शूट कर लेता हूँ, खेतों से, कहीं से भी, जहाँ मेरे को कन्वीनियंट लगता है। तो ऐसे मैंने 20 वीडियो बनाए थे, 20 मिनट के या 20 मिनट से ज़्यादा वाले, वो डिलीट हो गए गलती से। तो ठीक है, मुझे पहले तो बड़ा आई वॉज क्योंकि इतना मेहनत करके, और जब आप बोलते हो तब प्रिपरेशन करते हो, खुल करके बोलते हो, और मैं अच्छा बोला था सभी वीडियो में, पर सब चले गए हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैं इधर उधर हुआ, पर फिर मेरे को याद आया कि यार मैं ही स्टोइक या स्टोइसिज्म के बारे में बोला था। तो कोई भी बदलाव आए जीवन में उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। मुझे कुछ सिखाने के लिए वो वीडियो डिलीट हो गए हैं मेरे से। तो मैं फिर नासिपास या निराश नहीं हुआ, और फिर से मैंने शूट करना शुरू कर दिया है। और उस जो 20 वीडियो मैंने शूट किए थे उसमें से पहला वीडियो था कि भाई जो इंसान का दिमाग है, कॉग्निटिव स्किल है जो उसकी, मतलब हमारी जो दिमाग है वो अन्य पशु पक्षी से अलग है। हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हमने कस्बे बनाए, गांव बनाया, शहर बनाया, हमारे डायलेक्ट है, हमारी लैंग्वेज है। हम सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन के तल पे नहीं जीते हैं, उससे बेहतर, मतलब बढ़कर हम जीवन को देखते हैं। हम में एम्बिशन होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती है। तो ये जो कॉग्निटिव स्किल है हमारे दिमाग की, उसके कारण ये हो रहा है। तो उसके कारण काफ़ी फ़ायदे हैं कि भाई हम पशु पक्षी की तरह मतलब उस तल पे नहीं जी रहे हैं। हमने एयरपोर्ट बना लिए, हमने रेलवे स्टेशन बना लिए, हमने मेट्रो ट्रेन बना ली, हम चांद पे पहुंच गए, हम घर में रह रहे हैं। हम कभी जो प्रेडेटर्स थे, मतलब ये जो वाघ, तेंदुए, लायन, शेर, इन सब के हम आहार थे। हम आहार की श्रृंखला में हम प्रेडेटर का फूड चेन में थे। उससे निकल करके आज हम डोमिनेंस में आ गए हैं, हम पूरी दुनिया पे राज करते हैं। जैसे डायनासोर का एक एरा था, उसमें डायनासोर सबसे टॉप में थे, उसी प्रकार आज होमोसेपियंस या ह्यूमन बीइंग राज कर रहा है। तो भले मैं चिरकुट मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलूँ, पर इंसान ने काफ़ी तरक्की की है, और वो जो एवोल्यूशन का लेडर है उसमें सबसे टॉप में पहुँच गया है।
पर उसके कारण ये जो कॉग्निटिव स्किल है उसके कारण हम राज तो कर रहे हैं, हम बेहतर जी रहे हैं अन्य पशु पक्षी की तुलना में, पर उसके कारण ही कहीं ना कहीं हमने आतंकवाद पैदा किया है, अलगाववाद पैदा किया है, इतनी हिंसा है। उसके कारण ही हम आज अमेरिका यूक्रेन और रशिया के बीच में झगड़ा है, रशिया और अमेरिका के बीच में झगड़ा है। जो भी आप मतलब इधर जीवन में तनाव देखते हो मनुष्य के जीवन में, व्यक्तिगत तौर पे, राष्ट्र के तौर पे, राज्य के तौर पे, वो सब इसी कॉग्निटिव स्किल के कारण। तो ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। सिक्के की दो बाजू है ना। आचार्य रजनीश हमेशा बोलते थे कि अगर आप 500 ग्राम सुख लेने जाओगे, 1 केजी सुख लेने जाओगे तो 3 केजी दुख भी साथ में आएगा। तो प्रकृति जब आप कुछ विशिष्ट चीज़ें देती है तो उसके साथ साथ उसके मतलब हमेशा ब्लैक एंड वाइट चीज़ें होती है, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो हम चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े से लेडर में, एवोल्यूशन की लेडर में सबसे टॉप पे पहुंच गए और पृथ्वी पे अभी राज कर रहे हैं। पर उसके साथ साथ हम ही डिप्रेशन में हैं, हम ही तनाव में हैं। कोई पशु पक्षी हमारी तरह 2 लाख थॉट्स उसको नहीं है, उनको एंजाइटी नहीं है, उनको इंसोमेनिया नहीं है। वो सुबह जितने बजे जगते हैं उतने बजे ही जाग रहे हैं पिछले जब से वो मतलब मैं एग्जाम्पल के दौर पे बोलूँ कि इधर सुबह जैसे ही 5 बजते हैं चिड़ियों का आवाज़ आने लगती है, वो चहचहाने लगती है। तो ये 10,000 साल से 20,000 साल से ऐसे ही होता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं है। रात को वो 8 बजे सो जाते हैं ये लोग, मतलब चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है तो वो इतने बजे ही जा रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। पर मनुष्य के जीवन में बड़ा ही बदलाव है। मनुष्य के जीवन में ये कॉग्निटिव स्किल के कारण बहुत ही बदलाव हो रहा है और वो चीज़ें बहुत बदल रही है। मतलब जैसे मेरे दादा थे ऐसा मैं नहीं जी रहा हूँ, मेरा जीवन बदल चुका है। कभी 15,000 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो जो गेतरर हंटर थे, हाथ में फाला लेकर के पूरा दिन शिकार करते थे। आज ऐसा नहीं है, आज हमारा पेट भर चुका है और हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हम और चीज़ों में अपना जीवन का ऊर्जा है उसको लगा रहे हैं। तो होमोसेपियंस का जो जीवन है ना वो कॉन्स्टेंटली बदल रहा है बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव स्किल। और 3 लाख साल पहले ये क्रांति शुरू हुई थी, 3 लाख साल लगे हैं। ये जो हमारा इंसानी दिमाग है ना उसको ये जो आज उसके पास ये मतलब एक अलग से एक क्वालिटी है चीज़ों को अलग तरीके से समझने, 3 लाख साल लगे हैं। तो काफ़ी बार जब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े होते हैं मार्केट में, अध्यात्म के मार्केट में और ध्यान की दुकान चलाते हैं तो वो बातें करते हैं कि नो थॉट, जीरो थॉट, मतलब हमारा मेडिटेशन कर लो आपको एक भी थॉट नहीं आएगा, एक भी विचार नहीं आएगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार क्यों विचार नहीं लाने हैं? 3 लाख साल तक जब अस्तित्व ने काम किया तब तो दिमाग के पास इतनी शक्ति आई है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम कभी अपने हाथों को बोलते हो कि भाई हाथ से मुझे काम नहीं करना है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम कभी अपने पैरों को बोलते हो कि मुझे पैर से नहीं चलना है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम कभी अपनी आँखों को बोलते हो कि मुझे आँख से नहीं देखना है। तो उतना ही सहज है ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए सोचना। तो सोचने से क्यों भागना है? तुम सोचने से इसलिए भाग रहे हो कि झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि ये कॉग्निटिव जो दिमाग है ना उसको अगर तुम जागरूक नहीं हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, साक्षी होकर के इसको देख नहीं रहे हो तो ये तो मरकट यानी बंदर की तरह तुमको नचाएगा। तो यार इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉग्निटिव स्किल के कारण हमने पूरी दुनिया जीत ली है। हमने ये जैकेट बना लिया है, कपड़े बना लिए हैं, हम नंगे नहीं घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव स्किल। पर कॉग्निटिव स्किल के कारण ही हम सुसाइड कर रहे हैं, हम जीवन का अंत कर देते हैं। हम में तनाव है, हम में अवसाद है, हम में झगड़े हैं, हम में मोह है, आसक्ति है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो कॉग्निटिव स्किल के कारण ही हम चाचा चाची, भाई भतीजा, फूफा फूफी ऐसा जाला बना लेते हैं संसार का, मोह और आसक्ति का। तो वो सब ये कॉग्निटिव स्किल के कारण हुआ है। तो ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो इसको अगर वरदान बनाना है तो तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा, अपने मन को, अपने विचारों को देखना पड़ेगा। हर रोज अपने जीवन का हिसाब किताब करना होगा, मन को साक्षी होकर के देखना होगा कि कहाँ कहाँ मन मोह और आसक्ति लगा रहा है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, अन्य पशु पक्षी शांति से जी रहे हैं, उन्होंने कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं किया है, उन्होंने कोई हिमालय के ग्लेशियर को नहीं पिघलाया है, उन्होंने यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं काटे हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े होमोसेपियंस दुनिया से गायब हो जाए तो आने वाले 10-20 साल में ही पूरा दुनिया है वो फिर से पुनर्जीव, मतलब यहाँ पे न ग्लोबल वार्मिंग होगा, ना यहाँ पे नदियाँ गंदी होगी, ना यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु परिवर्तन होगा।
और ये जो मार काट मची हुई है, आतंकवाद, अलगाववाद, युद्ध, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, कॉग्निटिव स्किल के कारण तुम अपने आप को तीसमारखा समझते हो, परंतु तुम तीसमारखा नहीं हो, क्योंकि तुम एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हो। और झिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, देखो, तुमने कभी सुना कि रशिया का कोई गधा यूक्रेन के गधे को मारने के लिए गया, या यूक्रेन का कोई कबूतर रशिया के कबूतर को मारने के लिए गया? क्योंकि उनमें कोई भेद नहीं है, वो तो आहार, निंद्रा, भय और मैथुन के तल पे जी रहे हैं। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुमने ऐसा क्या पा लिया मनुष्य हो करके? तुमने तो दुनिया को ख़त्म करने में हो। तुमको बड़ा फाका है ना, तुम अपने आप को बड़ा समझते हो ना कि भाई हम तो मानव, हमारी चेतना अलग है, हमारी चेतना पशु जैसी नहीं है। तो जिनकी चेतना पशु जैसी है, वो पशु भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के जान के प्यासे नहीं हैं, वो भी मोह और आसक्ति के धागों में अपने जीवन को उलझा करके नहीं रह जाते हैं। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, परमात्मा ने तुमको जो अस्तित्व ने तुमको जो स्किल दी, जो अच्छी बात दी, तुम्हारा कॉग्निटिव रेवोल्यूशन किया, क्रांति की, उसका तुम लाभ नहीं ले पा रहे हो। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, देखो तुम यहाँ पे कितना नॉइस कर रहे हो। मुझे वीडियो शूट करने में भी तकलीफ होती है, इतना आवाज़ आता है, सब भाग रहे हैं, एंजाइटी में है, इंसोमेनिया में है, रोज के 2 लाख विचार कर रहा है इंसानी दिमाग। आने वाले सालों में 5 लाख विचार होने वाले हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रील का देखना, कोई मनाली में है, मैं ऑफिस में हूँ, मेरे जीवन में दुख है, इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा तुम करते हो, और तुमको ये पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने गुमराह करके छोड़ा है। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुमको पता ही नहीं चलता है कि उनको मार्केट में अपनी चीज़ बेचनी है, इसलिए हर रोज़ यहाँ पे तुम्हारे मन के ऊपर वो हमला करते हैं एडवर्टाइज के रूप में, तुमको उलझा करके रखा है, तुम्हें कभी जीवन के आनंद तक वो नहीं पहुँचने देंगे। तो इसलिए ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है इसी कॉग्निटिव स्किल के कारण। वरना 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस भी कुत्ते जैसा था, गधे जैसा था, घोड़े जैसा था, मगर जैसा था, हाथी जैसा था। मेरा कहने का तात्पर्य है कि झिंगुर, मरकट, कीड़े मकोड़े, हम सब आहार, निंद्रा, भय और मैथुन के तल पे जी रहे थे। भूख लगती थी तो हम खा लेते थे, नींद आती थी तो हम सो जाते थे, सेक्स की इच्छा होती थी तो मैथुन कर लेते थे। परंतु फिर जब से ये कॉग्निटिव स्किल आई तो धीरे धीरे हमारा सुख चैन सब कुछ छिन गया है। अब हमें साम्राज्य बनाने हैं, अब हमें खेत खलियान बनाने हैं, अब हमें पैसा कमाना है, अब हमें आने वाली 7 नस्लों की चिंता करनी है, अब हमें इधर जाना है, उधर जाना है, बैंकॉक पताया जाना है, गोवा जाना है, मनाली जाना है। कितनी डिजायर्स, कितनी महत्वाकांक्षाएं। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, महत्वाकांक्षाएं अच्छी है, परंतु महत्वाकांक्षाओं से निवृत्त होना भी अच्छा है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं तुम्हें शांति से नहीं बैठने देती हैं। जब तुम गृहस्थ आश्रम में हो तब 26 से 50 साल तक तो ठीक है, तुम महत्वाकांक्षाओं में रहो, दौड़ो, भागो, वित्त अर्जित करो, नाना प्रकार के भोग का उपभोग करो। परंतु जैसे ही वानप्रस्थ में जाते हो, 51 साल के होते हो, चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, ये डिजायर, ये महत्वाकांक्षाएं तुम्हें शांति से सोने नहीं देती हैं। तुम जब छोटे थे तुम 12-12 घंटे, 14 घंटे सोते थे, और 50 के बाद तुम 5 घंटे भी नहीं सो पा रहे हो। तो ये कॉग्निटिव स्किल के कारण हो रहा है। तुम्हारी नींद की क्वालिटी की वाट लगी हुई है। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुम्हारा जो एक तो तुम कम नींद ले रहे हो क्योंकि तुम्हारे थॉट बढ़ चुके हैं, और उसमें भी जो नींद ले रहे हो वो सपने वाली नींद है, नाइट मेयर है वो, उसमें भी तुम्हारा जो बॉडी है, मन है, वो रिलैक्सेशन नहीं करता। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, क्या क्या नहीं कर दिया है। तो कॉग्निटिव स्किल के कारण हमने सब कुछ जीत लिया। हमने बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बना ली, हमने मल्टीप्लेक्स बनाए, हमने वाटर पार्क बनाए, हमने बैंकॉक पताया में भोग के सारे अवसर बनाए, हमने गोवा में पब बनाया, डिस्को बनाया, सब बनाया, इससे ही बनाया। परंतु इससे ही हमने युद्ध किए हैं, वेपन्स बनाए हैं। कोई विश्वगुरु है, कोई किसी को दबा रहा है। यहाँ पे भी गांव इसी के कारण कोई ये है कि मैं वो हूँ, मैं इस जात का हूँ, इस जात का हूँ। चिंगुरों, मरकटों, कीड़े मकोड़ों, तुम बोलते हो कि पशुता और पशु योनि अच्छी है, वो कोई जात पात भेदभाव नहीं करते हैं, सबके साथ समान रहते हैं। तुम्हारे इस स्किल के कारण तुम पैसे वाले को अलग नज़रिए से देखते हो, अहोभाव से देखते हो, हैव और हैव नॉट के बीच खाई हो रही हैं। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों,
पर भारत का अध्यात्म ऐसा नहीं था। उपनिषद के ऋषि मुनियों ने हम ब्रह्मास्मि बोल करके हमारी चिंता की थी। उनको पता चल गया था कि ये इंसानी दिमाग है ना, अन्य जो पशु पक्षी है उससे अलग काम करता है। तो इसलिए उन्होंने ध्यान बनाया, इसलिए वो मन के साक्षी हुए और उन्होंने बोला कि इस आफत को हम अवसर में बदलेंगे। ये जो हमारी कॉग्निटिव स्किल है ना, उसके कारण जो हम दुख पा रहे हैं, तनाव पा रहे हैं, डिप्रेशन पा रहे हैं, हम ये सब नहीं पाएंगे। हम यहाँ जीवन का पूर्ण आनंद लेंगे, पशुओं की तरह नहीं जिएंगे। हम हर दिन अपने जीवन का उत्सव बनाएंगे। हम सभी प्रकार के जलसे है, सभी प्रकार की खुशी है, सभी प्रकार के भोग है, वो भोग करके जाएंगे इस दुनिया से। तो इसीलिए उन्होंने ध्यान बनाया, मन के साक्षी हुए, पूर्णता से जीने की बात की, जीवन मुक्ति की बात की। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों वो तुम्हें समझाना चाहते थे कि मोह और आसक्ति में मत बंधना, हर फूल की यहाँ पे सुवास ले लेना, परमात्मा ने दिए हुए जीवन को तुम प्रसाद समझ लेना। तो चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, ऋषि मुनियों ने तुम्हें तत्व ज्ञान दिया, तुम्हें वेदांत दिया, तुम्हें अहम ब्रह्मास्मि की बात की, तुम्हें अद्वैतवाद दिया, नॉन ड्युअलिटी, चारों ओर एक ही ऊर्जा देखो। और जो छोटा तुम्हारा क्षण भंगुर जीवन है उसको आनंद से जियो, उसको उत्सव बना लो। तो चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, ये जो कॉग्निटिव स्किल है ना, उससे हमें आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, अलगाव, जात पात, दुख, तनाव, रिलेशनशिप में टॉक्सिक बात है, ये सब नहीं करना था। इसका उपयोग करके हमें जीवन को सरल बनाना था। नेचुरल इंटेलिजेंस से हमें सरल बनाना था। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद तो वाट लग गई है, हैप्पीनेस इंडेक्स की वाट लगी है, मेंटल हेल्थ की वाट लगी है, प्रकृति की वाट लगी है। बहुत यहाँ पे तनाव है। तो बस यही मेरा कहना है कि एक इंसान के तौर पे ये ब्लेसिंग्स है, तो हमें थॉट को रोकना नहीं है। कोई तुमको चूना लगाने के लिए, अपने मार्केट को चलाने के लिए थॉट को बंद करने की बात करेगा, पर तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। थॉट तो रहेंगी, थॉट भले चलते रहे, रोड पे भले ना वाहन चलते रहे, मुझे क्या, मैं तो साक्षी हूँ। तो तुम थॉट से परेशान मत हो। तुम जैसे ही जागरूक हो जाओगे, अपने मन को देखने लगोगे, थॉट अपने आप कम हो जाते हैं। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों में हमेशा बोलता हूँ कि जैसे क्लासरूम के बाहर आकर के जो उनका शिक्षक होता है वो खड़ा रह जाता है, तो बच्चे अपने आप शांति से बैठ जाते हैं, वो कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमारा शिक्षक आ गया है। उसी प्रकार मन को जब देखा जाता है तो उछल कूद नहीं करता है। तो कॉग्निटिव स्किल से तुम डरो मत, ओवर थिंकिंग मत करो। तुम 50,000 30,000 विचार से रहो, तुम शांति से रहो। मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुम्हें भूख लगे तो खा लो। एक हफ्ते के लिए तुम करो, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते के लिए। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं डूब जाएगा। एक हफ्ते के लिए तुम कोई ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। भूख लगी है, खाना खाओगे, नींद आ रही है, सो जाओगे। सेक्स की इच्छा हो रही है, विवाहित हो या तुम्हें कोई सामने है स्त्री पात्र या पुरुष, जो भी हो तुम जिस जेंडर में, सेक्स कर लो, बस ख़त्म। एक हफ्ते तक कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, कोई डिजायर, महत्वाकांक्षा ही नहीं। एक हफ्ते के लिए, उसके बाद लाना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सब छोड़ दो। एक हफ्ते के लिए ये करो, तुम पाओगे कि जीवन, अस्तित्व अपने आप में बड़ा ही सरल है। जैसे पशु पक्षी यहाँ पे शांति से जीते हैं, हम भी जी सकते हैं। हमें आपघात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इतना कर ले। और मैं तो बोलता हूँ तुम्हें अध्यात्म की ज़रूरत नहीं है। जिसे बुखार नहीं है उसको हम दवाई नहीं देते हैं, जो खुश है उसको मैं अध्यात्म की बात नहीं करूँगा। पर चिंगूर, मरकट, कीड़े मकोड़े, तुम अपनी जो ये कॉग्निटिव स्किल है ना, सोचने की, अन्य पशु पक्षी से अलग सोचने की, उसका उपयोग करके तुम शांत नहीं रहते हो, तुम ज़्यादा जीवन को उलझा रहे हो, तुम तनाव में जा रहे हो। इसलिए मुझे ये तुम्हें जड़ी बूटी देनी पड़ रही है ध्यान की, अध्यात्म। वरना जिसे रोग नहीं उसको क्या हम दवाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें कोई दवाई नहीं देना चाहता हूँ। पर तुम शांति से नहीं जी रहे हो, तुम प्रतिस्पर्धा में, ईर्ष्या में बहुत तनाव पा लेते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो 3 लाख सालों में क्रांति हुई ना, ये ब्लेसिंग्स भी हैं और ये ड्रॉबैक भी हैं। अब तुम्हारे ऊपर है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर भूख लगे तो खाना खा लो, नींद आए तो सो जाओ, आहार निंद्रा भाई मैथुन के तल पे जी लो, मुझे कोई तुम्हारा जीवन सुलझ जाएगा। पर ऐसे तुम कर नहीं पाते ना, क्योंकि कुत्ते जब हमारे घर में आता है और हम डंडा लेकर के मारता है तो वो चला जाता है। वो रपट लिखवाने नहीं जाता है पुलिस थाने, वो डंडा लेकर के मारने नहीं आता है।
तो तुम्हारी चेतना बदल चुकी है ना, तुम्हारी चेतना अभी कॉग्निटिव स्किल के कारण अलग प्रकार की हो गई है। तुम्हें कोई डंडा मारे तो तुम भी डंडा मारने जाते हो। कुत्ते मेटिंग सीजन में सेक्स करते हैं, फिर अपने अपने रास्ते। तुम क्या ऐसा कर पाओगे? तुम तो अपना घोंसला बना करके रहते हो, घर बना करके रहते हो, और उसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है। ऐसा ही हम करते हैं, ऐसा ही करना होगा, क्योंकि हमारी चेतना बदल चुकी है। तो जब हमारी चेतना बदली हुई है तो अब इस चेतना का हम सदुपयोग करेंगे। मैंने बोला ना, जो आफत है कॉग्निटिव स्किल के कारण, उसको हम अवसर में बदल देंगे। हम इधर पूर्ण जीवन का आनंद लेंगे। हम कॉग्निटिव स्किल के कारण ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, अलगाव, ये सब नहीं करेंगे, झगड़े लफड़े। हम इसका उपयोग करके मोह और आसक्ति से दूर हो जाएंगे, निर्मोही हो जाएंगे, और हमारे पास सब कुछ भोगने के लिए होगा, तब भी खुश रहेंगे, नहीं होगा तब भी खुश रहेंगे। तब भीतर चले जाएंगे, जैसा काल जैसा देश। अगर खिस्से में पैसे है तो हम पब में जाएंगे, वही जीवन का आनंद लेंगे, 2-4 बियर लगा लेंगे। परंतु जब पैसे नहीं हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं, सामाजिक माहौल नहीं है, तो हम भीतर जा कर के अपने ही अस्तित्व के द्वारा दिए गए आनंद का रसपान करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, वीडियो बनाने का तात्पर्य है, डिलीट हो चुके हैं फिर भी बना रहा हूँ, बार बार बनाऊंगा। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, मैं तुमको बोलना चाहता हूँ कि इसका उपयोग करके अपने जीवन को सरल बनाओ, आनंदित बनाओ, तभी तुम मनुष्य हो। चिंगुरों, इसका उपयोग करके तुम जीवन को शांत बनाओ, ज़्यादा आनंद, पूरा दिन खुश रहो, हर एक पल उत्सव होनी चाहिए, सेलिब्रेशन होनी चाहिए। और ऐसा होता है चिंगुरों, ऐसा होता है। युद्ध के भीतर भी तुम शांत रह सकते हो, आनंद से रह सकते हो। ऐसे तल को, ऐसी चेतना को तुम पा सकते हो। तो ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो चुका है, अब ज़्यादा नहीं बोलना है। 150 करोड़ का देश है, सब रेट रेस में भाग रहे हैं 2 वक्त की रोटियों के पीछे। तो ज़्यादा समय आपका लेकर के मुझे पाप में नहीं पड़ना है। बोलूँगा किसी और वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई लव यू ऑल।